आज हम लोगों को जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिफेक्ट का अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं डिफेक्ट इज इक्वल टू बी इम्परफेक्शन या कोई कमी किसी भी सिस्टम के अंदर। तो क्या क्रिस्टल के अंदर भी कोई कमी हो सकती है? क्यों होती है? क्या उसका रीजन है? उसके होने से क्या क्वालिटी इनहेंस होती है? कौन सी क्वालिटी डिक्रीज होती है? कौन सा पैरामीटर इंक्रीज होता है? वो सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। छोटी सी बात है। ये एक हमारे पास क्रिस्टल है बच्चों, और जब ये 0 केल्विन पर है, किस पर? एट जीरो केल्विन पर इसमें जिस पार्टिकल को जहां होना चाहिए वो पार्टिकल वहीं पर है। राइट। मान लीजिए कि मैं कहता हूं इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर प्लस होना चाहिए, फिर माइनस होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए, फिर माइनस होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। राइट। ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए इस तरीके से होना चाहिए। 0 केल्विन पर बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, इसको हम बोलेंगे कि कैसा है क्रिस्टल? हमारा आइडियल टाइप का क्रिस्टल है। ये परफेक्ट है। कैसा बेटा? परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आप इस क्रिस्टल को हीट करते हैं या रूम टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करते हैं, राइट, तो क्या होता है? एनर्जी मिलते ही, जैसे इस क्रिस्टल में क्या मिलता है बेटा जी? एनर्जी मिलती है इसको। अब एनर्जी मिलने से क्या होगा? कुछ पार्टिकल्स अपने पोजीशन को छोड़ सकते हैं। हालांकि केवल एक यही रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन मैं आपको भी समझा रहा हूँ। बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों के? बोलो बेटा। मान लीजिए मैंने इसको गर्म कर दिया। किसको? अपने क्रिस्टल को गर्म कर दिया है ना। दैट इज, तो गर्म करते ही कोई एक प्लस कहीं से चला गया, यहाँ पे प्लस नहीं रह गया, माइनस रह गया, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ से चला गया, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये जो आपके पास क्रिस्टल हुआ है ये इम्परफेक्ट है। कैसा है ये? इम्परफेक्ट है, यानी विद डिफेक्ट है। अगर इम्परफेक्ट है तो हम क्या कहेंगे इसको? विद डिफेक्ट है। राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइडियल स्ट्रक्चर किसी क्रिस्टल का होना चाहिए, उस आइडियल स्ट्रक्चर से जो डेविएशन शो करता है कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं बच्चों। तो एनी काइंड ऑफ डिपार्चर और डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट। क्या लिखेंगे बेटा? एनी काइंड ऑफ। तो एक लाइन लिख देते हैं, क्या है? एनी काइंड ऑफ, किसी भी तरीके का, एनी काइंड ऑफ व्हाट? डेविएशन फ्रॉम perfectly ordered crystal arrangement is called डिफेक्ट। अब आपके जहन में ये चीज तो आ रही होगी, डिफेक्ट होता क्यों है? एक तो कॉन्सेप्ट आपको टेम्परेचर का समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ने से डिफेक्ट आता है। राइट। चलिए अब हम उस रीजन्स को समझते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं बच्चों। तो इम्परफेक्शन हमारा किसकी वजह से हो सकता है दोस्तों? ध्यान से देखें। पहला तो कंडीशंस अंडर विच क्रिस्टल हैव बीन डेवलप्ड। अगर आपने क्रिस्टल जहाँ पे जिस रूम में जिस लैब में डेवलप किया है वहाँ पे इम्प्योरिटी पहले से ही गंदगी है, पहले से कोई एक्सेस या बाहरी कोई मटेरियल है, तो उसमें इम्प्योरिटी आनी श्योर है। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई मिठाई बना रहा है, लेकिन उसके बगल में क्या हो? कोई अनवांटेड चीज रखी हो, है ना, या आटा ही इम्प्योर हो, तो मिठाई भी क्या बनेगी बेटा? इम्प्योर बनेगी। राइट। तो अगर हम जिस कंडीशंस में अपने क्रिस्टल को डेवलप करने जा रहे हैं, अगर उस कंडीशन में ही प्योरिटी नहीं है, हाइजीन नहीं है, वहाँ कोई इम्प्योर मटेरियल है, तो उड़ करके उस क्रिस्टल के जगह पर, आइटम्स की जगह पर आ सकता है। तो पहला रीजन है कंडीशंस आप बिल्कुल प्योर रखेंगे। इन नाते आप देखिए लैब में क्या होता है, बहुत सावधानी से चीज़ों को करना होता है। जो लैब में हम सिंथेसिस करते हैं तो बिल्कुल ग्लोव पहन करके, है ना, ग्लव्स पहन करके, जिससे हमें कोई और बाहर की चीजें ना आए। बोलो भाई, पहला रीजन समझ में आ गया है क्या? दूसरा रीजन ही इसका क्या है बेटा? इम्प्योरिटीज।
इम्प्योरिटी कहीं से आपने ऐड कर दिया है या आपने जिस मटेरियल से डेवलप किया वो प्योर नहीं है। जो तीसरा रीजन है वो टेम्परेचर का है, बिकॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सम एटम्स आयंस कैन गेट डिस्प्लेस्ड, अपनी जगह को छोड़ देते हैं, है ना। और इन सभी के बेसिस पे जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उस डिफेक्ट को हम कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से कुछ कैटेगरी ही हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन हम उनकी कैटेगरीज तो समझ सकते हैं, एग्जाम में पढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं बच्चों, है ना। चलो ध्यान से देखो बच्चों, जब क्रिस्टल डिफेक्ट की बात आती है तो एक डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। इस पॉइंट डिफेक्ट को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा स्टोइकियोमेट्रिक। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, ये बताओ, है ना। स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, कोई मुझे आप लोगों में से बताए, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्री। हेलो हेलो, तो चलो मैं समझाता हूँ बच्चों। हम्म, जैसे मान लो प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में एक क्या होगा, केटायन होगा, और एक क्या होगा बेटा, अनायन होगा, राइट। तो केटायन और एनायन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो सबसे जरूरी बात होती है कि उनकी वैलेंसी आपस में क्या हो, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर ले। तो मान लीजिए कि इसके कॉफिशिएंट x है और इसके कॉफिशिएंट क्या है, y है। अगर x और y क्या हो, इंटीजर हो, क्या बेटा, इंटीजर हो, बिल्कुल, है ना, फ्रैक्शनल ना हो, तो हम बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है हमारा ये कैसा है, स्टोइकियोमेट्रिक है, ठीक है, या सोशियोमेट्रिक कंपाउंड है। लेकिन अगर एक्स और वाई क्या हो, फ्रैक्शनल हो, इनमें से कोई एक फ्रैक्शनल हो जाए तो उसको बोलेंगे वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, उसकी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं है। जैसे देख लो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर एक आयरन है +2 वाला, ठीक बात है, और एक ऑक्सीजन है -2 वाला, तो आप बताओ अगर मैं 100 आयरन लूं तो कितने ऑक्सीजन लाने पड़ेंगे, अगर मैं 100 आयरन लेके आऊं तो कितने ऑक्सीजन लाने पड़ेंगे कि क्रिस्टल न्यूट्रल ही बने, अरे बोलो, हेलो, 100, राइट। तो अगर आप 100 के साथ 100 लेके आओगे तो परफेक्ट ये कैसा होगा, इनकी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन होगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लूं कि मैं केवल और केवल बच्चों, केवल और केवल क्या करता हूं इनमें से, ठीक है, इनमें से क्या करता हूं बच्चों, मान लीजिए कि मैं +2 की जगह पे +3 भी लेके आता हूं, क्या लेके आता हूं, +3 भी कुछ लेके आता हूं, +3, इन्हीं में से 100 में से कुछ +3 बन जाए, मान लीजिए कि 10 लोग +3 बन जाए, 10 लोग क्या बन जाए बेटा, +3 बन जाए। तो अगर 10 लोग +3 बन जाएंगे तो बाकी आपके जो होंगे उनको +2 रहना पड़ेगा, और इस तरीके से रहना पड़ेगा कि ये चीज फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या बर्थोलाइड डिफेक्ट बोलते हैं, क्या, बर्थोलाइड डिफेक्ट बोलते हैं, बर्थोले के नाम पर, बर्थोले एक साइंटिस्ट थे, राइट है यहाँ तक बात। तो पॉइंट डिफेक्ट, जब अलोंग द पॉइंट कोई डिफेक्ट जनरेट होता है तो उसमें सबसे पहला टाइप क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक, यानी डिफेक्ट तो रहे लेकिन स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन, कोई चेंज, कोई भी चेंज ना आए, तो उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। वो दो तरीके का हम लोग पढ़ेंगे, एक का नाम है शॉटकी, है ना, इसको छोटकी बोल सकते हैं हम लोग, एक का नाम है फ्रेंकल, ठीक है, एक अंकल है जो बहुत ही फ्रैंक है, तो फ्रेंकल हो गया, ये छोटकी हो गया। अभी इसको मैं समझाऊंगा एक एक बात को। इसी का एक टाइप्स क्या है बेटा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इसको ही बोलते हैं बर्थोलाइड डिफेक्ट बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक में मेटल एक्सेस होता है, एक में मेटल डिफिशियंट होता है, राइट। इसी का एक टाइप है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है, इसी का एक टाइप है क्या, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर है बात, क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। अब आते हैं दूसरा लाइन डिफेक्ट, ये सिलेबस में नहीं है, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग पीएचडी के टाइम में, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट भी हमारे सिलेबस में नहीं है, आप इसको जब आप कोर्स और करते हैं पीएचडी में तो पढ़ाया जाता है जनरली, जब नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं तब ग्रेन बाउंड्रीज, या फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग ट्विंस, टिल्ट, स्टैकिंग फॉल्ट, ये सारे। एंड वॉल्यूम डिफेक्ट होता है क्रैकिंग डिफेक्ट। तो हमें पूरा ध्यान कहाँ रखना अपना,
पॉइंट डिफेक्ट पर ही रखना है। और पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक बात है, बोलो भाई। हेलो। तो अब शॉर्टकी डिफेक्ट को अच्छी तरीके से समझ लें बच्चों। चलो बच्चों, तो अब हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली में? शॉर्टकी डिफेक्ट है ना। देखो शॉर्टकी डिफेक्ट हमें पढ़ना है। शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ना प्यारे बच्चों। क्या पढ़ना है? शॉर्टकी डिफेक्ट। और इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, मतलब मुझे लगता है कि जितने बार भी पेपर हुए हर बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं बच्चों। चलो बेटा, अब हम इसको समझते हैं कैसे होगा। अब पहला पहला इसका क्या और कोई नाम हो सकता है जी? इसे और कोई नाम से हम लोग पुकार सकते हैं। तो इसी को लोग कई बार कहते हैं बेटा वैकेंसी और होल डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैकेंसी और होल डिफेक्ट, है ना। इसका एक नाम क्या है? तो पॉइंटेज लिखते चले जाएंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, वैकेंसी। किस नाम से एग्जाम में पूछ सकता है ये? वैकेंसी और होल डिफेक्ट। ये कब होता है वो भी हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखना, कि कब ऐसा होगा कि ये वाला डिफेक्ट आपको अराइजेज मिलेगा या आपको दिखाई देने वाला है बच्चों। ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये अराइज कब होता है बेटा? व्हेन केटायन और एनायन, ठीक है बेटा, केटायंस और अनायन, या केटायन एंड एनायन दोनों जाते हैं, केटायन एंड अनायन, है ना, मिसिंग कंप्लीटली फ्रॉम, है ना, कंप्लीटली फ्रॉम देयर साइड, अपने साइड को छोड़ करके चले जाते हैं। कौन? केटायन भी जाएगा और अनायन जाएगा। ये वैसा ही है बच्चों, जैसे किसी मान लीजिए गांव में 100 लोग रहते हैं, 50 मेल हैं और 50 फीमेल हैं। मान लीजिए उनमें से एक फीमेल और एक मेल दोनों छोड़ के घर गांव चले गए हैं, तो क्या उस गांव की डेंसिटी चेंज होगी, या डेंसिटी बढ़ेगी, या डेंसिटी घटेगी? अरे बोलो। हम्म, बोलो भाई। बता दो भैया। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, जो आपको दिमाग में रखना है? नंबर ऑफ मिसिंग केटायन, ठीक है, नंबर ऑफ मिसिंग केटायन, ठीक है, नंबर ऑफ मिसिंग केटायन इज इक्वल टू बी नंबर ऑफ मिसिंग अनायन, ठीक है, इज इक्वल टू बी नंबर ऑफ मिसिंग अनायन। जितने केटायंस मिस होंगे उतने ही अनायन भी मिस होंगे, ठीक है, ये दोनों की संख्या बराबर होगी। तो क्या क्रिस्टल न्यूट्रल होगा? जितने प्लस जाएंगे उतने ही माइनस चले जाएं तो क्रिस्टल न्यूट्रल होगा, है ना। और यही वजह से उसकी स्टोइकियोमेट्री पे कोई फर्क नहीं आएगा भाई, टोटल बैलेंस मेंटेन होगा। तो इसकी वजह से इसमें डेंसिटी तो डिक्रीज होगी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो डेंसिटी क्या होगी भाई? डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीजेज, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? बोलो जरा। हम्म, अच्छा आप बताओ बेटा, जब इसमें डिफेक्ट नहीं रहा होगा तब डेंसिटी ज्यादा होगी, या जब डिफेक्ट हो गया है तब डेंसिटी ज्यादा होगी? यानी
आपको बताना है, जब आप थियरी में पढ़ रहे होंगे, केवल किताब में पढ़ रहे होंगे, उसको अंदर जाकर के नहीं देख रहे हैं, तो आपको क्या पता उसमें डिफेक्ट है? अरे बोलो। तो आपको बस एक बात बताना है कि इसकी थ्योरेटिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, या इसकी एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी ज्यादा होगी? कौन सी ज्यादा होगी? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। जैसे अगर आपको नहीं पता है, किसी मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 10th की मार्कशीट दिखाता है, उसमें 90% मार्क्स हैं, तो हम ये मानेंगे कि उसको 90% चीजें याद हैं, आती होंगी, समझ में आया होगा। मान लो उस बच्चे ने नकल किया हो, या उसने गेस किया हो, उस दिन उसके एग्जाम में वो चीजें फंस गई हो, तो एक्चुअल पता तो तब चलेगा जब आप उसके सामने बैठा करके उसका एग्जाम लेंगे, राइट। तो ध्यान से देखो, क्या होगा, आप कह सकते हैं कि रो थेरेटिकल बड़ा है किससे? रो एक्सपेरिमेंटल से। तो ये कितना बड़ा है, इससे क्या चीजें निकल सकती हैं? परसेंटेज ऑफ मिसिंग आयंस आ सकता है बच्चों, परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट आ सकता है। क्या आ सकता है? परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट, है ना, परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट। कितने यूनिट मिस हो रहे हैं? अगर एक एन जाएगा, एक सीएल, तो एक यूनिट मिस हुआ। तो इसको निकालने का तरीका यही है कि आप क्या करिए, रो थेरेटिकल ले लीजिए माइनस रो एक्सपेरिमेंटल ले लीजिए, डिवाइड बाय रो थेरेटिकल इंटू 100 कर दीजिए। तो कितने परसेंट यूनिट मिस हो गए हैं, अपने क्रिस्टल को छोड़ के चले गए हैं, आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा बच्चों। बोलो बेटा, ठीक बात है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? छोटी बड़ी कोई भी तरीके की कोई परेशानी हो तो बताओ बेटा। बिल्कुल बता दूंगा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मैंने ये कहा बेटा कि मान लीजिए मैंने NaCl लिखा, मैंने कहा या मान लो कि आयरन लिखा बेटा, ये ऑक्सीजन है ना, -2 है। अगर ये 100 ऑक्सीजन हमारे पास है और 100 ऑक्सीजन है, तो -200 चार्ज होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ? -200 चार्ज होगा। तो इस -200 को बैलेंस करने के लिए मुझे 100 Fe2 चाहिए, प्लस वाले, प्लस Fe2, तो ये बैलेंस हो गया। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ना, FeO। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है बेटा, 1 है। तो इनकी स्टोइकोमेट्री कितनी है? 1:1 है, और 1 फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन कई बार आप ऐसा देखेंगे एग्जाम में लिखा होगा या बुक्स में 0.84 FeO। तो ये पार्ट क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन के कंपेयर में एक आयरन नहीं है, एक आयरन से कम है। तो यहाँ बताओ, आयरन एक्सेस में है या ऑक्सीजन एक्सेस में है? ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो आयरन डेफिशिएंट है। तो जहां मेटल की डिफिशियंसी होती है, वहां स्टोइकोमेट्री क्या हो जाती है, डिसवैलेंस हो जाती है। तो जिस क्रिस्टल के अंदर ये चीजें क्या हो, होल नंबर में, सॉरी इंटीजर में ही रहे बेटा, है ना, किस में रहे, इंटीजर में ही रहे। क्लियर है? हेलो, फ्रैक्शन में ना हो, तो हम बोलेंगे कि वहां पे स्टोइकोमेट्री मेंटेन है। तो जैसे मैंने कहा बच्चों कि अगर मैं NaCl ले लूं, क्या ले लूं बेटा, NaCl, मान लो 100 Na है और 100 Cl है, तो फार्मूला क्या बनेगा, तब भी NaCl ही तो बनेगा। अरे बोलो। अगर मैं आपसे सिंपली पहले शुरू में बताया था कि मान लो बेटा जी Na 100 है और Cl भी 100 है, तो क्या बनेगा जनरल फार्मूला इनका, NaCl बनेगा कि नहीं बनेगा, जरा बताओ। लेकिन मैं आपसे कहूं बेटा कि Na जो मेरा है, इनमें से 2 Na चले गए, 2 Cl चलेंगे, तो 98, और Cl 90, तब भी फार्मूला क्या होगा, जरा बताओ? NaCl ही होगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे ना बेटा, ध्यान से देखो, आपसे कोई ये कहे कि Cl हमारे क्या है बेटा, 90 है, कितने हैं, 90 है, और Na हमारे कितने हैं बेटा, 85 है, तो ये अब फ्रैक्शन में चला आएगा, बोलो। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे स्टोइकोमेट्री मेंटेन नहीं है। तो अभी जो मैं डिफेक्ट पढ़ रहा हूं, उन डिफेक्ट में डिफेक्ट होने के बावजूद भी स्टोइकोमेट्री पे कोई फर्क नहीं आता है बच्चों। बोलो जरा, यहां तक समझ में आ गया बच्चों मेरे? हम्म। अब आता है कि टोटल नंबर ऑफ सोट की डिफेक्ट कितना होगा बेटा, है ना। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी आप डिफेक्ट की बात करोगे, तो डिफेक्ट क्रिएट करने में, कमी निकालने में, किसी भी चीज में कमी करने में भी एनर्जी लगती है।
एनर्जी की नीड पड़ती है, कमी में भी एनर्जी चाहिए। किसी बच्चे को बिगड़ना है तो उसको पैसे वैसे चाहिए ना, जिससे गुटखा खाए, शराब पिए, ठीक है, घूमे दोस्तों के साथ, राइट। तो अगर हम किसी परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर शॉर्ट की इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, टी टेम्परेचर पे बच्चों, है ना, और मान लेते हैं उसमें डिफेक्ट कितने आए, एन आए हैं, क्या आए हैं बेटा, एन आए हैं। तो होता क्या है, नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट, क्या बेटा, नंबर ऑफ, SCHO जापानीज शब्द है शॉर्ट की डिफेक्ट, इसको स्मॉल n कह लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कैपिटल एन, क्या होगा, टोटल आयन जो क्रिस्टल में होंगे इंटू ई के पावर -2 ई अपान के टी, 2E अपान के टी, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, टी टेम्परेचर होगा और ई क्या होगा, एनर्जी होगा। इस फार्मूले से मैं बता सकता हूँ बहुत आसानी से बच्चों, बोलो जरा, है ना। यहाँ पे एक चीज और कर लीजिएगा करेक्ट, यहाँ 2 को नीचे कर लीजिएगा बेटा, है ना, ई की पावर -E अपान 2 के टी, जहाँ ई वो एनर्जी होगी जो एक वैकेंसी को क्रिएट करने में लगेगी। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये वैकेंसीज कब बनती हैं, यानी ये ऐसा डिफेक्ट किसी क्रिस्टल के अंदर कब आता है, उसके आने की शर्त क्या है बच्चों, है ना, हेलो, उस शर्त को मुझे बता दो तो मैं पहचानना हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा, है ना। चलो, जैसे देखो बच्चों, ये कह रहे हैं कि दोनों जा रहे हैं अपना घर छोड़ के, दोनों अपना घर छोड़ के कब जाते हैं, प्लस और माइनस, लड़का और लड़की दोनों अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या चांस है उन दोनों की एज सिमिलर होगी या दोनों की एज में ज्यादा डिफरेंस होगा, बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है भाई, थोड़े से एग्जाम्पल मेरे और हैं लेकिन आपको समझ में आएगा बच्चों। तो देखो, अगर आप ऐसा कोई लेते हैं, ठीक है, कंडीशन इसका है, ये कब बनता है, कंडीशंस, है ना, किस केस में ये बनेगा, ये कंडीशन याद रहेगा तो आप भूलोगे नहीं बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का होना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जैसे 8 हो या 6 हो। साथ में क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ जो प्लस हो और रेडियस ऑफ जो माइनस हो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वेरी लेस डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, वेरी लेस डिफरेंस, कहाँ पे बेटा, बोलो जरा, इन साइज, ठीक है, जिससे ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये दो चीज आप इससे पहचान सकते हैं कि वहां पे फ्रेंकल डिफेक्ट, सॉरी शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई और उनके कैटायन एनायन के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो प्यारे दोस्तों, तो ये डिफेक्ट होता है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, इसकी एग्जाम्पल बताओ सर, है ना, कौन से एग्जाम्पल है, कहाँ कहाँ पे ये डिफेक्ट हमारा मिल सकता है, तो KCl में मिल सकता है, NaCl में मिल सकता है बच्चों, एग्जाम्पल क्या है हमारे, KCl में मिलेगा, NaCl में मिलेगा, CSCl में मिलेगा, ठीक है, AgBr, ये दोनों में कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखता हूँ, देखो जरा, सॉरी, शॉर्ट की डिफेक्ट, दैट इज ये एग्जाम्पल, ठीक है, देखो तो ये NaCl का एक परफेक्ट क्रिस्टल आपके सामने दिख रहा है बेटा, बोलो, NaCl का क्या है, एक परफेक्ट क्रिस्टल है ना, पहला वाला, ये परफेक्शन के साथ है, जितने क्लोरीन है उतने ही क्या है, सोडियम है। यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड से क्लोरीन गायब है, राइट, और इस साइड से कौन गायब है बेटा, सोडियम गायब है, ठीक है, तो उनकी जगह पर क्या आ गई, वैकेंसी आ गई है, ठीक है, मिसिंग हो गए, यहाँ पर होल क्रिएट हो गए हैं, ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ, आप कहेंगे कि टोटल चार्ज आपका क्या होगा, यहाँ बैलेंस होगा, तो स्टोइकोमेट्री क्या होगी, मेंटेन है यहाँ पर, ठीक बात है, इतना कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, बोलो जरा, समझ में आ गया, इतना कर पाओगे क्वेश्चन एग्जाम में, रिपीट करें, शॉर्ट की डिफेक्ट 1 सेकंड के अंदर रिपीट करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब छोटी डिफेक्ट,
छटकी मतलब डेंसिटी छोटी होती है, डेंसिटी घट रही होती है। कब अराइज होता है? जब नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ अनायन की मिसिंग बराबर होती है। किसमें होती है? जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, ठीक है, और कैटायन और एनायन के रेडियस के बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो। क्लियर है बात इतना? अब आपका एक क्वेश्चन और होगा सर कि इस डिफेक्ट के होने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो देखो डेंसिटी डिक्रीज होता है, नो डाउट। डेंसिटी क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। हम्म। और स्टेबिलिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। दो बातें लिखेंगे आप, डेंसिटी और स्टेबिलिटी क्या होती है? जनरली डिक्रीज होती है ना। डेंसिटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है इस डिफेक्ट की वजह से। और दूसरी क्या बात है? स्टेबिलिटी यानी लैटिस एनर्जी भी इसकी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जब होल बनते हैं तो इन होल का जगह लेने के लिए कोई और आयन मूव कर सकता है ना, तो आयन के मूवमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो कंडक्टिविटी थोड़ी सी इसके अंदर आ जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। अरे बोलो बच्चों। तो हमने सब सारी बातें आपको बता दी है। आई होप ये वाला डिफेक्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। बोलो बेटा। हम्म। कंडक्टिविटी देखो, अभी ये कोई आयन ये चल नहीं रहे थे ना, एन ने यहाँ था, सी एल यहाँ था, जब ये आयन मूव करेंगे तभी तो कंडक्ट करेंगे करंट। हेलो। अभी बधे हुए थे टाइटली, लेकिन जैसे यहाँ से कौन चला गया है? यहाँ से सीएल चला गया, तो इस सीएल की जगह लेने के लिए कोई और एन या सीएल मूव करेगा ना, तब मूवमेंट करेगा तो अपने आप कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अरे बोलो। मान लीजिए कि आपके आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी जॉब के लिए 100 सीट है और 100 के 100 सीट भरी हुई हैं, तो क्या लोग वहां पर जाएंगे जॉब करने के लिए? आवेदन करेंगे? नहीं करेंगे ना। बोलो। लेकिन मान लो कि 2-3 लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो लोगों का जाना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है सबको भाई? बोल दो एक बार। हम्म। क्या बेटा? ये वाला? अच्छा एक ये वाला बेटा जी। शॉर्ट की डिफेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ूं बेटा जी? देख लो एक बार आप लोग, कोई डाउट हो किसी तरीके का तो हम रुक जाएंगे भाई। हम्म। दो रिक्वेस्ट बोल लो, ठीक है, बताओ बेटा। मैंने भेज दिया बेटा, वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। मैंने भेज दिया है, वो अपलोड कर देंगे, और नहीं होगा तो मैं पर्सनली भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सारे नोट्स मेरे पास हैं बेटा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ओके। बट एक्सरे समझ में आ गया था ना सबको? XRD है ना। अब वो कठिन नहीं लगेगा, कल हम उसकी प्रैक्टिस जब करेंगे ना असाइनमेंट में, तो आप देखोगे आपसे क्वेश्चन हो रहे होंगे। चलो बेटा, अब हम याद करते। बोलो। नहीं, वो तो कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन मैं जब कल असाइनमेंट कराऊंगा तो उसमें आप लोगों को सारी चीजें दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। देखो, कोऑर्डिनेट आप किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, जहां से भी आप या एग्जाम में वो बदल भी सकता है, ठीक है, इसना तो फिक्स नहीं होता बेटा। चलो, फ्रेंकल को समझाऊं बेटा? हेलो। चलो, अच्छा ये बताओ बच्चों, आप लोगों ने बचपन में लुका छिपी का खेल खेला है?
खेला है ना? लुका छिपी का खेल खेलने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है बताओ? स्पेस बड़ा हो और हम छोटे हों, हम इतने छोटे हो कि दूर से लोगों को दिखे ना, है ना? अरे बोलो भाई, अगर हम बहुत बड़े हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, ठीक है, दूर से दिख रहे हैं लोगों को तो पहचान जाएंगे। तो छोटे बच्चे जनरली छोटे होते हैं और वो एक कोने में, घर के कोने में या किसी खंभे के पीछे छिप सकते हैं, आराम से पेड़ के पीछे छिप सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी नहीं छिप सकता ना। बोलो जरा। तो ये कब अराइज होगा? जब आपके पास, प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जनरली केटायन मिस होते हैं या अनायन मिस होते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक साइट है एजी की, एजी की एक साइट है बेटा सिल्वर की, ये क्लोराइड की है। ये जो बीच की जगह होती है ना, इसका एक नाम होता है। इस बीच की जगह का नाम क्या होता है? जो दो आयंस के या तीन आयन के बीच में जो जगह होती है उसी को वाइड कहते हैं। बोलो जरा, बता दिया था मैंने? या वाइड के अलावा एक और नाम बताया था मैंने आप लोगों को, क्या? इंटरस्टिशियल। क्या बेटा? इंटरस्टिशियल, है ना? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसका नाम वायर्ड और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहलाता है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है बच्चों, बस जो कटायंस होते हैं चूंकि छोटे होते हैं नाइन के कंपेयर में, तो केटायन क्या करते हैं, जब ये परफेक्ट है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। जितने एजी उतने ही सीएल यहाँ पर भी हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि एक एजी घर छोड़ चुका है, अपना अपना लोकेशन छोड़ के यहाँ बीच में आंगन में आ गया घूमने, यहाँ घूमने आ गया है। यानी कहाँ चला गया जरा बताओ? अपना लैटिस छोड़ करके कहाँ गया है? वायर्ड या इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया है। उसके जाने से क्या हुआ है, एक वैकेंसी यहां पर डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई बेटा जी? एक वैकेंसी यहां पर डेवलप हो गई। ये वैकेंसी यहां पे डेवलप हो गई है। ओके, यहाँ पे वैकेंसी डेवलप हो गई, लेकिन ये पूरी तरीके से आयंस को छोड़ करके नहीं गया है ना, पूरी तरीके से अपने क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया है। तो मुझे बताइए, यहां जितने सिल्वर थे क्या उतने ही सिल्वर इसमें भी है या कम ज्यादा है? बोलो भाई। उतने ही है, तो क्या रो थ्योरेटिकल और रो एक्सपेरिमेंटल में अब की बार कौन बड़ा होगा? सेम होंगे दोनों। इसका मतलब डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा ना। तो फ्रेंकल मतलब ये कहते हैं अंकल जी कि फ्रैंक रहो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी के इधर उधर घूमने जाने से। ये घूमने गया लेकिन क्रिस्टल के अंदर रहा, तो डेंसिटी में कोई चेंज तो नहीं आया। अरे बोलो, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया बच्चों। लेकिन ऐसा कब होगा? हम्म ऐसा होने के लिए जरूरी क्या है कि कम से कम इनके साइज में डिफरेंस ज्यादा हो, जिससे बड़ी सी वाइड बन सके। ठीक है बेटा? तो पहला पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब लो हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो बेटा जी? लो हो। दूसरा क्या है, अनायन की साइज क्या हो बेटा? बड़ी हो, किसके कंपेयर में? केटायन की साइज से, या दोनों में से कोई एक बड़ा हो, यानी इनमें लार्ज डिफरेंस हो। क्या हो बेटा? डिफरेंस लार्ज हो, है ना? डिफरेंस क्या हो? लार्ज हो। तो क्या जनरेट होता है? फ्रेंकल इफेक्ट जनरेट होता है या फ्रेंकल डिफेक्ट जनरेट होता है। इसका सबसे शानदार एग्जांपल क्या है? एजीसीएल है और एजीबीआर। एजीबीआर दोनों में आता है, शॉर्टकी में भी आता है और फ्रेंकल में भी आता है बच्चों, है ना? बोलो जरा यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? हम्म अब बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी या घट जाएगी? क्या होगी भाई? हाँ, लो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए और साइज में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरे पेज पे लिख दूं? देखो बेटा, फिर से लिख देता हूं। क्या समझ में आया फ्रेंकल के लिए क्या जरूरी है? फ्रेंकल के लिए क्या जरूरी है?
इससे पहले पहले बताओ स्टोइकोमेट्री मेंटेन होगी कि नहीं होगी? मेंटेन होगी ना? है, ठीक है। यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए जनरली, ठीक है, लो होना चाहिए। दूसरा, जो आपके पास अनायन है, ठीक है, और जो आपके पास केटायन है, इनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? डेंसिटी जो थ्योरेटिकल आएगी और जो एक्सपेरिमेंटल आएगी सेम होगी, यानी नो चेंज, यानी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। नो चेंज इन डेंसिटी क्या होगी बेटा जी? नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगी, नो चेंज इन डेंसिटी। अब डेंसिटी में जब कोई चेंज नहीं आएगी, तब देखिए दो चीजें, डेंसिटी में चेंज नहीं आ रही है तो क्या इसकी स्टेबिलिटी में चेंज आएगी? स्टेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? आपके हिसाब से बताओ क्या होगा? नहीं, स्टेबिलिटी तो कम होगी ना। अब भाई कोई भी चीज अगर अपनी जगह से, मान लीजिए हमारी हड्डियां हैं, ये निकल के बाहर हो जाए, थोड़ी सी जगह छोड़ दें तो हमारा हाथ अनस्टेबल हो जाएगा ना। बोलो बेटा, हेलो। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा बच्चों, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। दूसरा एक टर्म होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो भी डिक्रीज करेगा। क्या होगा? डिक्रीज करेगा बच्चों, जिससे इनके अंदर आयन का सेपरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट बातें, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो भैया। हम्म, ठीक है बेटा। मान लीजिए कि हमारे पास टोटल आयंस कितने हैं? n है। टोटल आयन क्या है? लेट अस कंसीडर। अब बताओ भाई, आ रही है अब? थैंक यू बेटा। कई बार हो जाता है ना। चलो, हाँ, दो बार बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। मेरे रहते टेंशन किस बात की तुम्हें? पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं बेटा, जो लिख रहा हूँ। हम्म, ई क्या है बेटा? एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड
टू क्रिएट वन डिफेक्ट, है ना बेटा, वन डिफेक्ट या क्रिएट डिफेक्ट मान लो, क्रिएट डिफेक्ट, देन एट टी टेम्परेचर बच्चों मुझे पूरा डिफेक्ट चाहिए, स्मॉल एन चाहिए, तो स्मॉल एन क्या होगा, देखो उधर, कैपिटल एन अपान एन आई का रूट, रूट मतलब 1/2 लिख दूं, इंटू ई के पावर माइनस ई अपान 2 kT, ये फार्मूला होता है। हेलो, बताओ भाई, आप बोलोगे इसकी एग्जाम्पल बता दो बेटा, है ना, क्या बता दूं, एग्जाम्पल। तो पहला जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो AgBr है, ये दोनों में है, उधर भी इधर भी। AgCl भी इसका एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, सिल्वर के कंपाउंड्स। और Ag के साथ जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड जो ऊर्जाइड पढ़ते थे आप लोग ना, जिंक सल्फाइड। तो फ्रेंकल डिफेक्ट अभी क्लियर हो गया, बताओ जरा, बोलो बेटा। क्रिएट, हाँ, टू क्रिएट ए डिफेक्ट, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी बच्चे को? रह जाता है इसी में, रह जाता है बेटा जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रह जाता है उसी में। अभी ठीक है मामला, बोलो भाई। हम्म, हाँ वो तो बताने जा रहा हूँ बेटा जी, वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, चलो बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको समझना है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, देखो तो, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे बच्चों तो वहां पे एक लॉ था, कूलम्स लॉ था। हेलो, कूलम्स क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज हो प्लस क्यू मान लीजिए, ठीक है, या एक पॉइंट चार्ज हो माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी आपको मालूम हो, क्या मालूम बेटा, डिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, तो ये दोनों चार्ज कहीं तो होंगे, ये तो या तो हवा में होंगे, या तो पानी के अंदर होंगे, या तो नमक के अंदर होंगे, अरे बोलो, नहीं समझे? तो क्या पानी के अंदर उतनी ही अट्रैक्शन लगेगा जितना हवा के अंदर लगेगा, बोलो? क्या अट्रैक्शन के लिए मीडियम जिम्मेदार है? यस, मीडियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल और अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो ये कहते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कूलाम कहते हैं बच्चों, कूलाम कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, दैट इज, ये होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 1/4πε0, पढ़ा है ना, बोलो जरा, इनटू यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, इसको डी या के बोल देते हैं आप, ठीक है, Q1, इसको Q1 कहता हूँ, इसको Q2 कह लेता हूँ, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, अरे बोलो जरा, वेयर जो डी है इसी
हेलो, अभी भी नहीं आ रही? अब बेटा अब आ रही है आवाज? थैंक यू। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर डी ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? हाँ, तो ये कहते हैं, मतलब डी कहता है कि मैं मीडियम की प्रॉपर्टी हूँ। किसकी प्रॉपर्टी हूँ बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया, है ना? एंड इट टेल्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये कहता है अगर मैं ज्यादा हूं ना तो सेपरेशन ज्यादा होगा ना, दूर दूर रहेंगे लोग। जैसे डी जो है वाटर के लिए प्यारे बच्चों, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, कहीं कहीं पर 81 है, कहीं कहीं पर 79 है। डी फॉर एयर कितना बेटा? 1 है। कितना है? 1 है। तो मुझे बताओ आप लोग, ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, दैट इज ये आपका Na है और ये आपका Cl माइनस है। हाँ, क्या बेटा? Cl माइनस। ध्यान से देखिएगा, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर ये Na प्लस है और ये क्या है? Cl माइनस आयन है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं कह रहा हूं कि इसको खींच रहा है कौन? Na खींच रहा है किसको? Cl को। और Cl खींच रहा है किसको बेटा? Na को खींच रहा है ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है। इफ इन वाटर, ध्यान सुनिए बच्चों, इन वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो? 81 न्यूटन हो, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर में कितना होगा? कोई बताए जरा। अगर वाटर में 80 न्यूटन हो, यानी वाटर के लिए डी की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? 8। हेलो, हेलो। हाँ चलो बताओ बेटा अब। हेलो। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 न्यूटन का है, तो एयर में कितना होगा? एयर में कितना होगा? बोलो जरा। हेलो, हेलो। 1 न्यूटन नहीं, 1/81। कितना? सॉरी, ऐसा कर सकते हैं ना, सॉरी सॉरी, ऐसे कर लो। अगर मैं कहूँ एयर के अंदर, ठीक है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर में लगेगा, ठीक है बेटा, अगर यहाँ एयर में 81 न्यूटन लगे ना एयर में, तो यहाँ पर 1 न्यूटन हो जाएगा ना, क्योंकि 81 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो पानी में जो फोर्स लगता है बहुत ही वीक लगता है, ठीक है। पानी के अंदर लगने वाला फोर्स क्या होता है? बहुत ही कमजोर फोर्स होता है। यानी अगर पानी होता, यहाँ पे एयर होता, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में अगर 81 न्यूटन का फोर्स था,
तो इन्हीं सोडियम क्लोरीन को जब पानी में डालोगे तो फोर्स घट जाएगा कितना, 1/81 टाइम्स, तो बहुत घटेगा ना। हेलो, इसका मतलब कि पानी में Na और Cl अलग अलग होंगे या पास पास आएंगे? इस नाते पानी में घुल जाएंगे। तो पानी में घुलने के पीछे रीजन भी यही है बच्चों, ठीक है। आप लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि क्यों घुल जाता है पानी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल, है ना। तो उसके पीछे जो हिडन रीजन है ये यही है जो अभी हमने डिस्कस करा है यहाँ पर। बताओ अब समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? अभी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई, आवाज नहीं आएगी तो बता देना, है ना। ठीक, चलो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसी जैसा एक और कॉन्सेप्ट है, इसके जैसा ही कॉन्सेप्ट है बेटा। फ्रेंकल और शॉर्टकी क्लियर हो गया, यही दोनों आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। एक और टर्म हमारे पास है जिसका नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या नाम बेटा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट नाम है। क्या नाम बेटा? मेटल एक्सेस। तो मेटल एक्सेस में कब होंगे जरा बताओ? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी क्या हो रहा था बेटा, जो हो रहा था ना मेटल एक्सेस डिफेक्ट, देखो इधर, मेटल का जनरली मतलब केटाइन ही तो होता है। हेलो, व्हेन नंबर ऑफ मिसिंग केटाइन, केटाइन मतलब मेटल, सही बात है। केटाइन मीनिंग क्या हो गया बेटा? मेटल। और नंबर ऑफ मिसिंग एनायन। अब मुझे आप ध्यान से देख के बताओ बेटा इधर बोर्ड पे, अगर मुझे अनायन को सॉरी इसको एक्सेस में रखना है तो बताओ क्या दोनों के नंबर ऑफ मिसिंग आयन बराबर करूं या कम ज्यादा करूं? अगर कम ज्यादा करूं तो किसको कम करूं? हेलो, हेलो, अभी क्लियर है? ठीक, अब नहीं जाएगी। चलो बताओ बच्चों, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया व्हेन नंबर ऑफ मिसिंग केटायन और नंबर ऑफ मिसिंग एनायन में क्या हो, गैप हो जाए बेटा। ठीक है, तो ऐसा होता है। क्या होगा ध्यान से देखो बच्चों। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो प्लीज। मान लो बच्चों हमारे पास कुछ ऐसा एक क्रिस्टल था। ऐसा कोई क्रिस्टल था बेटा जी। यहां तक समझ में आया सबको? ये बताओ कैसा होगा? ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? कैसा होगा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसका पार्ट होगा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक का। मतलब जब ये ज्यादा मिस हो जाएंगे तो स्टोइकोमेट्री मेंटेन नहीं रह पाएगी। ठीक बात है इतना? तो मैं कहता हूं बच्चों कि मान लो यहाँ पे ना, इधर देखो बच्चों सभी लोग प्लीज, मान लो है Na प्लस है, यहाँ क्या है Cl माइनस है, फिर Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, फिर Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, फिर Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, फिर Na प्लस। ये प्रॉब्लम मतलब ये अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप इससे डिफेक्ट क्रिएट करोगे तो दोनों जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अनायन ज्यादा जा रहे हैं, एनायन की मिसिंग ज्यादा हो रही है। अगर एनायन ज्यादा मिस हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा जरा बताओ?
अगर एनायन ज़्यादा मिस हो रहे हैं तो आप बोलोगे सर प्लस ज़्यादा हो जाएंगे ना, अरे बोलो बेटा, प्लस ज़्यादा हो जाएंगे तब तो चार्ज हो जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? Cl कहता है मैं जा तो रहा हूं लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जा रहा हूं, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जा रहा हूं। Cl क्या कह रहा है बेटा, मैं जा रहा हूं लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जा रहा हूं, जिससे चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी बेटा, मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। हेलो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा है ये क्या करता है, जैसे थोड़ी सी धूप लगेगी इसको, थोड़ी सी एनर्जी पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने लेवल को छोड़ के हायर लेवल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब अपने लेवल को छोड़ के हायर लेवल में जाएगा तो वहां से वापस भी ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो ये हमें क्या देगा, एक फोटोन्स रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा बेटा, फोटोन्स, ठीक है, जिससे इसका अपने कलर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, कलर, है ना। तो ये ऐसे बिहेव करेगा मानो ये एक सेंटर जहां से कलर आ रहा है। तो जो कलर्स जनरेटिंग सेंटर होते हैं उसको जर्मन लैंग्वेज में फारबे सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फारबे सेंटर। सुनो क्या कहते हैं बेटा, बताओ जरा, फारबे सेंटर। तो ये होता है फारबे सेंटर का जनरेशन होता है, फारबे सेंटर, या हम शॉर्ट फॉर्म में इसी को एफ सेंटर भी कहते हैं। फिर से समझिएगा, हमने जब पढ़ा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट तो उसमें दो मेजर पढ़े हमने, क्या फ्रेंकल पढ़ा है और शॉर्टकी पढ़ा है। अब पढ़ रहे नॉन स्टोइकोमेट्रिक, उसमें दो और हैं, मेटल और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ मिसिंग केटायन कम हो, नंबर ऑफ मिसिंग अनायन ज़्यादा हो। अनायन मिस कैसे होते हैं, अनायन अपनी जगह को छोड़ के जाते हैं लेकिन अपनी जगह पर क्या क्या, क्या क्रिएट करते हैं बेटा, वैकेंसी की जगह पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। वह इलेक्ट्रॉन जैसे ही थोड़ा सा एनर्जी पाता है तो अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वापस आता है तो फोटोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक कलर दिखाई देता है, एक स्पेशल कलर आता है। कलर जनरेटिंग सेंटर को हम लोग फारबे सेंटर के नाम से जानते हैं। इसको समझते हैं यहाँ से, इस इमेज से, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमारा है, हेलो, दैट इज जब मैं सोडियम मेटल को, किसको बेटा, सोडियम NaCl के क्रिस्टल्स को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करता हूँ। किसके प्रेजेंस में बेटा, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करता हूँ। तो बताओ कौन ज्यादा हो जाएगा, सोडियम ज्यादा हो जाएगा, क्लोरीन? NaCl को मैं हीट कर रहा हूँ किसमें, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, सोडियम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू Cl माइनस, है ना। तो जहां से Cl अपनी जगह छोड़ के जाएगा बेटा, जहां से Cl अपनी जगह छोड़ के जाएगा उस जगह पे जनरेशन किसका होगा, फारबे सेंटर का। और यही वजह है कि जब नमक के क्रिस्टल को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो गोल्डन येलो एक कलर देता है। कैसा, गोल्डन येलो। हेलो, नहीं समझ में आया? हेलो बेटा, मेटल एक्सेस क्लियर है, एफ सेंटर क्लियर है। अब आते हैं मेटल डेफिशिएंसी पे। किस बेटा, मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट पर आते हैं, है ना। हम्म, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड है इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा, है ना। एग्जाम्पल क्या है मेटल एक्सेस के बेटा, जिंक ऑक्साइड। क्या है, जिंक ऑक्साइड है। सोडियम क्लोराइड भी है ना। हेलो, हम्म, इस डिफेक्ट में भी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी,
देखो जिंक ऑक्साइड पीला पड़ जाता है। जिंक ऑक्साइड जो सफेद होता है ना बेटा, व्हाइट कलर का, जब इससे धूप लगती है या गर्म किया जाता है तो कैसा हो जाता है, ये वाइटिश हो जाता है। यानी जो जिंक ऑक्साइड हमारा होता है, इसके क्रिस्टल को छोड़ के ऑक्सीजन निकल जाता है। कौन निकल जाता है बेटा? ऑक्सीजन आउट हो जाता है यहाँ से, जिंक को छोड़ करके ऑक्सीजन चला जाता है। ठीक है, जिंक बेचारा अकेला फील करता है। ठीक है, +O2 माइनस। तो क्वेश्चन आता है कि जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर सफेद से पीला क्यों पड़ता है? तो ड्यू टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसमें भी एब्सेंट क्रिएट हो जाता है। एक एग्जांपल मैंने NaCl को बताया है। तो सोडियम वेपर के प्रेजेंस में जब आप NaCl को हीट करोगे तो वो गोल्डन येलो कलर का दिखाई देगा। अगर आप लिथियम क्लोराइड को हीट करोगे, किसको बेटा? लिथियम क्लोराइड को हीट करोगे, राइट, किसमें? Li के वेपर में, तो वो लाइलैक रेड कलर का, ईट जैसा लाल कलर दिखाई देगा। पोटेशियम वायलेट कलर का दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? इसको फ्लेम टेस्ट में भी हम आसानी तरीके से समझ सकते हैं। बताओ भाई, यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? बोलो बेटा। बताओ भाई। हम्म एक होता है मेटल डेफिशिएंसी बेटा, इसको बोलते हैं केटाइनिक डेफिशिएंसी। ठीक है, तो मेटल डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। मेटल डेफिशिएंसी में कौन ज्यादा मिस होगा बेटा? मेटल डेफिशिएंसी में एक्सेस में कौन होगा? एनायनिक एक्सेस ना, एनायनिक एक्सेस। ये बिल्कुल वैसा है, जैसे मान लो बच्चों कि किसी घर में 5 बालक हैं और 5 रूम उनके पापा ने बनवा रखा है। तो एक बच्चे को कितने रूम मिलेंगे? एक एक। हेलो, मान लो उनमें से 2 बालक अमेरिका चले गए, तो अब क्या होगा? 3 बच्चों में से किन्हीं 2 बच्चों को 2-2 रूम मिलेगा ना, तो रूम एक्सेस में हो गया। बोलो। तो यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ मिसिंग केटाइन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मिसिंग केटाइन ज्यादा होंगे बच्चों। ठीक है, किससे? नंबर ऑफ मिसिंग अनायन से। ठीक बात है। जैसे इसके रिजल्ट में क्या होगा? चेंज होगा, किसमें? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होगा। मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। चलो इसको समझते हैं हम लोग, है ना। जैसे बच्चों एक FeO है, क्या है बेटा? FeO है। FeO थ्योरी में ऐसा है, कैसा है? थ्योरी में ऐसा है, एक्सपेरिमेंट करके जब देखा गया तो FeO ऐसा था नहीं। FeO बिल्कुल चेंज होकर के FeO 0.93O हो चुका था। क्या हो चुका था ये? FeO 0.93O बन चुका था। यानी ये भी कैसा है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक है ना? कैसा बेटा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक है। चलो एक बात मुझे बताओ आप लोग, अब अगर मैं दोनों को, इसी को क्या ऐसे लिख दूं, Fe93 ऑक्सीजन 100 लिख सकता हूं क्या? बोलो। तो इसका मतलब कि अगर एक ऑक्सीजन पे अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 100 पे कितना होगा? -200, -200 होगा, है ना। तो इस -200 को कवर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो आयरन होगा 2 स्टेट में चेंज हो जाएगा।
अभी अभी आ रही भाई? बताओ, अब आवाज क्लियर है? ठीक। देखो भैया, अगर मैं कहता हूँ +3 वाले x हैं, तो +2 वाले कितने होंगे? 93 माइनस एक्स। भाई 93 में से ही कुछ x हो गए +3। बोलो बेटा। हेलो, नहीं समझ में आया? तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। किसके बराबर होगा फिर जाकर के? 200 के बराबर हो जाएगा। तो बताओ x कितना आएगा? ये हो जाएगा बेटा कितना? 3x। ठीक है, 3x प्लस कितना हो जाएगा जरा बताओ? 2 इंटू 93 कितना हो जाएगा बेटा? 186। और माइनस का 2x इक्वल टू भी 200। ये कितना हो गया? x इक्वल टू भी 200 माइनस 186, यानी कि 14 ना। तो x कितना हो गया बेटा? 14। ठीक है, x हमारा हो गया 14, यानी 93 में से 14 आयरन अपना स्टेट चेंज कर लेंगे, +2 में चले जाएंगे। अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछ ले, कितना परसेंटेज ऑफ Fe+3, तो अगर परसेंटेज ऑफ Fe+3 हमसे पूछता है, तो मैं क्या आंसर दूंगा भाई? 14/93 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 15.54%। ठीक बात है इतना? हेलो, ये समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट परेशानी तो नहीं है? चलो, एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट या आयनिक डिफेक्ट बेटा। हम्म ये होता है आपका, उसी के अंडर में आता है स्टोइकोमेट्रिक में। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट को समझते हैं थोड़ा सा। ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको, इम्प्योरिटी डिफेक्ट या आयनिक डिफेक्ट को। तो जब हम NaCl को हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? NaCl को हम हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में? SrCl2 के प्रेजेंस में। हम्म SrCl2 के प्रेजेंस में हम NaCl को हीट करते हैं। तो होगा क्या बताओ जरा? सम Na प्लस इज रिप्लेस्ड बाई Sr+2। सम Na प्लस रिप्लेस बाई व्हाट? Sr+2i। ठीक है, कितनी वैकेंसी देगा बेटा? तो यहां से बताओ बेटा, Na प्लस की जगह पे जब Sr+2 आएगा, है ना, तो एक Sr2 को आने के लिए कितने Na को जाना पड़ेगा? हम्म 1 Sr+2 रिप्लेस 2 Na प्लस आयन। ठीक है बेटा, गिविंग वैकेंसी, क्रिएट वैकेंसी कितनी क्रिएट करेगा? कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा जरा बताओ? फिर से सुनो, एक आता है रोबोट जो 2 आदमी का काम कर सकता है। कितने आदमी का? 2 आदमी का। तो जब वो एक रोबोट उस ऑफिस में आता है, तो 2 लोगों की जॉब चली जाती है। बताओ कितनी वैकेंसी क्रिएट हो गई? फिर से सुनो,
फिर से सुनो, एक ऑफिस में 2 कर्मचारी काम, मतलब 4-5 10 कर्मचारी काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी चेयर है, सबके अपने रूम है। जो मालिक होता है डिसाइड करता है मैं एक रोबोट लाऊंगा जो 2 लोगों का काम करेगा। तो जब रोबोट आएगा तो उसको भी एक रूम मिलेगा, एक चेयर मिलेगा, 2 लोगों को निकाला जाएगा, तो कितने रूम या चेयर खाली मिलेंगे आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 1 वैकेंसी क्रिएट करेगा, 1। तो यहाँ पे देखो, ये जो आ रहा है ना और जो जा रहा है, उनके प्लस का डिफरेंस होता है नंबर ऑफ वैकेंसी, है ना बेटा? तो नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वैकेंसी इज इक्वल टू होता है डिफरेंस इन चार्ज ऑफ इनकमिंग जो आ रहा है एंड आउटकमिंग, है ना, जो जा रहा है। केटाइन, बोलो बात समझ में आया नहीं आया? तो यहीं से मैं एक बात आपसे पूछ लूं बेटा कि 1 एल्युमिनियम प्लस 3 आयन, ठीक है, कितने को रिप्लेस करेगा? 3 Na प्लस। भाई जो काम 3 Na मिलके करेंगे वो एल्युमिनियम करेगा नहीं करेगा? बोलो कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा? हैं? वेरी गुड, क्रिएट वैकेंसी 2। समझ में आया नहीं आया? बोल दो भैया। एक क्वेश्चन करोगे इसी पर बेस्ड, एक क्वेश्चन करना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये जैम का क्वेश्चन भी है, हर सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है। कह रहा है कि इफ NaCl इज डोप्ड विद, इफ NaCl इज डोप्ड विद, ठीक है, 10 के पावर -3 मोल % ऑफ गैलियम क्लोराइड, 10 के पावर -3 मोल %, ठीक है, या गैलियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, गैलियम क्लोराइड। गैलियम का कितना स्टेट है यहाँ पर? देन कैलकुलेट concentration of cationic vacancies, ठीक है बेटा। चलो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, चाहो तो आप डायग्राम भी बना लो बेटा, ठीक है, अगर टाइम है तो डायग्राम बना सकते हो, नहीं टाइम है तो सिंपल देखो, एक गैलियम प्लस 3 कितने सोडियम के बराबर होगा? 1 या 2? 3, ठीक है, 3 है। तो 1 गैलियम कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा, है ना? हेंस 1 गैलियम क्रिएट कितनी वैकेंसी? 2 वैकेंसी क्रिएट करेगा। इसलिए 10 के पावर -3 मोल % अगर है, ठीक है, गैलियम प्लस 3 क्रिएट करेगा कितना? बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ 10 के पावर -3 मोल %। अरे बोलो भाई, सही बात है ना? जितना डालोगे उसका डबल वैकेंसी डालेगा ये। अब मोल % अगर आपको समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। 10 के पावर -3 मोल %, तो 10 के पावर -3 मोल % है तो 2 है। परसेंट क्या होता है? बाई 100 होता है। अरे बोलो, और एक मोल में कितना? 6.02 इंटू 10 के पावर 23। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो गया? 2 हो गया, ये हो गया 10 के पावर -5
इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 सॉल्व करोगे आप, यहां से आएगा तो 2 इंटू 6.02 है ना, इंटू 10 कितना बनेगा बताओ जरा, 23 में से 5 जाएगा बेटा 18, ठीक है, ये हो जाएगा 12.04 इंटू 10⁻18। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है बच्चों, चलो एक टर्म और आता है बच्चों, कंडक्टिविटी। क्या? कंडक्टिविटी है ना, एक टर्म आता है कंडक्टिविटी या कंडक्टांस। ठीक है बेटा, कंडक्टांस। ये जो कंडक्टांस होता है ये बताता है कि किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर रहे हैं तो उसका नाम कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो होते उनका नाम इंसुलेटर होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नॉर्मल टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है, लेकिन जैसे धूप मिलती है उनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाता है, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या? सेमीकंडक्टर्स। बोलो भाई, तो हमें अब पढ़ना क्या बेटा? सेमीकंडक्टर्स। ठीक बात है इतना? दैट इज एक्सट्रिंजिक और एक होता है इंट्रिंजिक। हमारा इंट्रिंजिक को पहले समझाता हूँ। इंट्रिंजिक का मतलब होता है प्योर मटेरियल। क्या? प्योर मटेरियल, जैसे कि सिलिकॉन है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, ऐसे सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरीके के बैंड होते हैं किसी भी मेटल में। तो एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है बैलेंस बैंड। अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो बन जाएगा क्या? कंडक्टर। ऐसे देखो, बैंड बना देता हूँ। एक बैंड होता है इसका नाम है कंडक्शन बैंड, एक बैंड होता है जिसका नाम है क्या बेटा? बैलेंस बैंड। ठीक है, ऊपर वाले का नाम कंडक्शन बैंड होता है, इसका नाम होता है कंडक्शन बैंड, इसका नाम क्या होता है? बैलेंस बैंड। ठीक बात है? अगर ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जनरली होता कहाँ है? बैलेंस बैंड में, लेकिन जब कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी वो कंडक्टर होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी आ जाते हैं, तो इसका नाम होता है मेटल। क्या नाम होता है बेटा? मेटल। अगर इनके बीच का गैप इतना ज्यादा हो कि किसी भी कीमत पे दोनों यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां ना जा पाए तो हम इसको बोलते हैं इंसुलेटर। ये कंडक्शन बैंड है और ये क्या है? आपका बैलेंस बैंड है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक बात है। ये गैप क्या है? इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं बेटा? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर ये बहुत लार्ज है तो इसको बोलेंगे इंसुलेटर। क्या बोलेंगे बेटा? इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। लेकिन ये गैप बहुत लार्ज ना हो, गैप हो लेकिन लार्ज ना हो, जैसे ये गैप कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही हो। कौन सा? कंडक्शन बैंड और सॉरी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब आप धूप देते हैं, एनर्जी मिलती है, फोटॉन्स आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। इसका नाम है सेमीकंडक्टर। क्या नाम है? सेमीकंडक्टर। अगर कोई सेमीकंडक्टर है और बिल्कुल वो प्योर है तो उसका नाम होता है इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। अगर वह इम्प्योर है तो उसका नाम है एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। राइट? तो प्योर में जब डोपिंग करते हैं, कोई बाहर से मटेरियल मिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं डोपिंग करना, और उससे बन जाता है एक्सट्रिंजिक। तो पहले इंट्रिंजिक को समझिए। ये सिलिकॉन है ना बेटा, देखो इधर, ये सिलिकॉन है हमारे पास, दैट इज ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, इनकी सारी बैलेंसीज पूरी है, तो परफेक्ट क्रिस्टल है बेटा। क्या है? परफेक्ट क्रिस्टल है ना। जैसे आप इसे थोड़ा सा गर्म करते हैं, कई बार क्रिस्टल अपनी जगह में, सिलिकॉन ने जब गर्मी मिलती है तो अपनी जगह छोड़ देता है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जम करना स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह छोड़ के जाता है तो उसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं बेटा? होल। इलेक्ट्रॉन जहां से जगह छोड़ के जाता है उस जगह पे प्लस वैकेंसी आती है, उसका नाम होल होता है। ठीक बात है। और यहाँ कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप कम होता है। अब क्या होता है कि लेवल होता है, एनर्जी का जो लेवल होता है, कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी होती है और बैलेंस बैंड की जो एनर्जी होती है, उनका जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो लेवल होता है यहाँ पर। ठीक, क्लियर है इतना? हेलो?
हेलो बेटा, हेलो। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा इंट्रिंसिक है, जो प्योर है, इसकी क्वालिटी इनहेंस हो जाए। तो इसकी क्वालिटी इनहेंस करने के लिए इसमें हम डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डोपिंग। बाहर से मटेरियल मिलाते हैं। तो जब बाहर से मटेरियल मिलाते हैं तो दो तरीके के मटेरियल मिला सकते हैं। एक मटेरियल क्या होते हैं बच्चों, डोपिंग प्रोसेस में अगर मैं इसमें नाइट्रोजन फैमिली का मिलाऊंगा, किसका? नाइट्रोजन फैमिली का मटेरियल मिलाऊंगा, किसका? नाइट्रोजन फैमिली का। ठीक है, सिलिकॉन में, क्योंकि सिलिकॉन क्या है? फोर्थ ग्रुप के हैं, 14 ग्रुप के हैं। नाइट्रोजन फैमिली का कोई मिलाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इसका नाम होगा एन टाइप। क्या बनेगा? एन टाइप। अगर आप बोरान फैमिली का मिलाते हैं, ठीक है, तो प्रोट होल ज्यादा हो जाएंगे, इसका नाम क्या बनेगा? पी टाइप। क्या हो जाएगा? पी टाइप। तो अब हमें इसको पढ़ना है एक्चुअली में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो, इसी सिलिकॉन के अंदर मैंने फास्फोरस को लगा दिया। किसको? फास्फोरस यानी नाइट्रोजन को। तो इसने क्या करा? इसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कितने दे दिए बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3, ऐसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मूव करना शुरू कर देगा इस पूरे क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और जब आप इसको डालते हैं, इसकी डोपिंग करते हैं, तो ये जो आपने एक्स्ट्रा चीज डाली, इसने डोनेट किया, तो इसका नाम होगा डोनर बैंड। क्या नाम होगा बेटा? डोनर बैंड। एक नया बैंड क्रिएट हो जाता है। ठीक बात है। और ये कब आता है? इसको हम बोलते हैं एन टाइप। क्या बोलते हैं बेटा? एन टाइप। इसमें हमेशा नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से किसी इंप्योरिटी को डोप करते हो तो ऐसा मिलता है। ठीक है बेटा। अब आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसमें हम बोरोन फैमिली, बोरोन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, गैलियम हुआ, इंडियम हुआ, इनकी वैलेंसी 3 होती है। तो 3 वैलेंसी होने की वजह से ये एक इससे जुड़ते हैं, एक इससे जुड़ते हैं, एक जुड़ते हैं, बाकी नहीं जुड़ पाते, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। इस प्लस को होल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? होल। इस होल की जगह लेने के लिए इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आता है, यहाँ होल बनता है। इसकी जगह लेने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, यहाँ होल बनता है। ऐसे तो इस तरीके से कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मेन जो मूविंग तरीके का लोकेशन है वो प्लस है, प्लस को पी बोलते हैं, तो ये बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर।